स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 के जो सिविक्स है, इस सिविक्स का छोटा अध्याय। इस अध्याय में हम लोग आज जानकारी लेंगे स्थानीय जो स्वशासन है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि स्थानीय सरकार या स्वशासन की जो प्रश्न आते हैं, इस प्रश्न से संपूर्ण रूप से आप लोग जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है इस चैनल में, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो फिर एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें। तो चलिए इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सही विकल्प का हम लोग को क्या करना है, चयन करना है सही विकल्पों का। ठीक है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है ये मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया होता है। ठीक है। अभी देखिए, झारखंड के पंचायत चुनाव में कितना प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो कितना प्रतिशत? 50%, यानी कि 50% आरक्षित रूप से दिया गया है वोटिंग लड़ने के लिए। ठीक है। बड़े शहर में नगर निकाय की संख्या को क्या कहते हैं? तो नगर निगम कहा जाता है। क्या कहते हैं? नगर निगम कहा जाता है। ठीक है। बड़े शहर के लिए नगर निगम होता है। ठीक है। और छोटे शहर के लिए नगर पालिका होता है। तो इसका आंसर ए होगा। लेकिन छोटे शहर जैसे कि छोटा छोटा शहर होता है ना, तो उसके लिए ये नगर पालिका होगा, और जो बड़े होता है उसके लिए नगर निगम होगा। ठीक है। चलिए इसे हम लोग आगे और देखते हैं। झारखंड में कितने नगर निगम है? तो झारखंड में नगर निगम हम लोग अगर देखेंगे तो 5 हैं, जो कि बड़ा बड़ा शहर जो है वही नगर निगम वहाँ चलता है। भारत में पहली पंचायती राज किस राज्य में शुरू हुई? तो पहली जो है ये राजस्थान से शुरू हुई। कहाँ से? राजस्थान से। चलिए इसे और आगे हम लोग देखते हैं। नगर निगम को किस आधार पर कोई वार्डों में बांटा जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर वार्ड होता है। वार्ड, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसा जनसंख्या होगा उसी के आधार पर वहाँ वार्ड सदस्यों को रखा जाता है। ठीक है। जिला परिषद का गठन कहाँ होता है? तो वो जिला में उसका गठन होता है। बड़े शहर में सिटी बस परिचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो नगर प्रशासन की, मतलब जो नगर में पुलिस अधिकारी रहते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा ये होता है। ठीक है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत देश की होती है। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा? विधायिका। कौन होगी? विधायिका होगी। मुखिया की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत बैठक का संचालन कौन करता है? तो उप मुखिया करता है। कौन करता है? उप मुखिया करता है। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। ये रिक्त स्थान है। क्या है? रिक्त स्थान। ग्राम पंचायत देश प्रणाली का महत्वपूर्ण इकाई है। तो ये पंचायती राज। इसका आंसर क्या होगी? पंचायती राज। पंचायती राज। ठीक है। सेकंड में मुखिया देश का प्रधान होता है। तो ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का। ठीक है। घ में देखेंगे, जिला स्तर में पंचायती राज की व्यवस्था की कड़ी जो है ये किस आधार पर होते हैं? तो सबसे उच्च आधार पर। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वहाँ की मेयर करता है। कौन? मेयर या
महापौर भी उसे कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग बड़ा क्वेश्चन को। स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें स्थानीय स्वशासन का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें स्थानीय स्तर पर शासन का कार्य होता है और इसमें ग्राम क्षेत्रों में निर्वाचित उन प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। यही होता है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, मतलब आप लोग को समझ में आया होगा कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ तो ये होता है इनके स्थानीय स्तर पर शासन का कार्य होता है। स्थानीय अपने गांव घर में जो होता है ना, पंचायत कहाँ बाहर में होती है? नहीं होती है। तो अपने आमने सामने के लोग होते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा शासन होता है। ग्रामीण क्षेत्र से, कहाँ से? ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिनिधि को चुना जाता है और वही प्रतिनिधि क्या करती है? वहाँ काम करती है। जनप्रतिनिधि के द्वारा शासन संचालित किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका थोड़ा और क्वेश्चन को। आपके राज्य में पंचायती राज कितने स्तर में होते हैं? देखिए, हमारे राज्य झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर के होते हैं। कितने स्तर के? 3 स्तर के। ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था और जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। ये 3 स्तर ही होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, हम लोग देखेंगे ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा क्या है, इस ग्राम सभा के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ग्राम सभा गांव या ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। पंचायत की क्या होती है? विधायिका होती है। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं और जितने सारे उस क्षेत्र में रहते हैं वयस्क मतदाता, वयस्क मतलब 18+ 18 वर्ष से जो ज़्यादा हो गया, 18 वर्ष पूरा कर लिए तो वो हो जाता है वयस्क। यह ग्राम पंचायत गांव के हित के कार्य करती है और यह क्या करती है? हित के कार्य करती है। किसके? गांव के। ग्राम सभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ग्राम सभा क्या करती है? वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम सभा में पारित नियमों एवं कानूनों को लागू करती है और ग्राम सभा में जो नियम लागू होती है, नियम कानून लागू होती है, वो पारित करता है, यानी कि उसे लागू करता है। पंचायत को मनमाने ढंग से कार्य करने पर रोक लगाती है और पंचायत अगर मनमाने ढंग से वहाँ कार्य करती है तो उस पर क्या करती है? रोक लगाती है। क्या लगाती है? रोक लगाती है। साथ ही साथ पैसों के दुरुपयोग एवं लागत कार्य पर निगरानी करती है। साथ ही साथ क्या करती है? पैसा का दुरुपयोग अगर वो करता है, गलत कार्य में पैसा को लगा देता है तो उसका भी निगरानी करती है। क्या करती है? उसका भी निगरानी करती है। पंचायती राज व्यवस्था किसे कहते हैं? अब हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था किसे कहते हैं। इस राज व्यवस्था से हम लोग जानेंगे। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ये क्या होती है? अपने मतलब जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में क्या करते हैं? भाग लेते हैं गांव को चलाने के लिए। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की एक पहली सीढ़ी है। किसकी? लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। इसकी पहली मतलब यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, लोकतंत्र के। अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, हम भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था कहाँ और कब शुरू हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए, भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले। कहाँ के? राजस्थान के। तो राजस्थान कहाँ है? हम लोग इंडिया के मैप में जान सकते हैं इस तरीके से। यहाँ हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर इस नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान पे। किस जिले में? नागौर जिले में। तारीख अगर पूछेगा तो 2 तारीख, साल पूछेगा तो 1959 में पहली बार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के कौन कौन निर्वाचित सदस्य होते हैं? इसमें कौन कौन निर्वाचित सदस्य होते हैं? देखिए, मुखिया होता है, वार्ड सदस्य होता है, ग्राम पंचायत होते हैं, ये सारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। इन्हीं लोगों को हम लोग वोट डालते हैं। ठीक है,
अब देखिए 7वां नंबर वाला, झारखंड में कितने नगर निगम है, प्रत्येक का नाम लिखिए। कहाँ कहाँ नगर निगम है, ये 5 नगर निगम है। हम लोग पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन में देखें तो कहाँ कहाँ है ये हम लोग जानेंगे। झारखंड राज्य में कुल 5 नगर निगम है, ये हम लोग जान गए। रांची नगर निगम पहली, दूसरा है धनबाद, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है देवघर नगर निगम और 5वां है हजारीबाग नगर निगम। ये 5 नगर निगम है, ठीक है। मतलब ये बड़े सिटी यानी कि शहर के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और जो कार्यपालिका होती है वो छोटे छोटे, मतलब इस शहर से जो छोटे छोटे हैं वो सारे क्या है, नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, नगर निगम के नहीं, ठीक है। चलिए इसका भी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए। नगर निगम के प्रमुख कौन होता है ना, नगर निगम के प्रमुख कौन होता है। तो नगर निगम का प्रमुख अगर हम लोग देखेंगे तो उसका महापौर, जिसे हम लोग मेयर भी कहते हैं, नगर निगम के, ठीक है। नगर निगम पार्षद कौन होता है, पार्षद कौन होता है, देखिए नगर पार्षद नगर निगम का निर्वाचित सदस्य होता है। इसका चुनाव शहर के पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत किसे कहा जाता है, जो अपने वोटर लिस्ट में नाम है जिनके जिनके, वही लोग वहाँ वोट डाल सकते हैं, उसके बगैर नहीं, चाहे जितने भी लोग वहाँ क्यों ना रहे। 5 वर्ष के लिए उन्हें चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। नगर निगम और नगर परिषद में क्या अंतर है, इस दोनों में क्या अंतर है, देखिए नगर निगम महानगरों में काम करते हैं और नगर परिषद छोटे शहरों में, है ना। यानी कि नगर परिषद का मतलब ये नगर निगम हो गया, ये नगर पालिका हो गया। ये नगर परिषद मतलब नगर पालिका, ये छोटे शहर के लिए, और नगर निगम जो है ये बड़े शहर के लिए, ये बड़े और ये छोटे, नगर परिषद या नगर पालिका, ठीक है। चलिए इसे हम लोग आगे देखते हैं। नगर निगम के सदस्य का चुनाव कैसे होता है। नगर निगम का जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव हम लोग किस तरीके से करते हैं। नगर निगम के सदस्यों का चुनाव जनता करती है ना, जनता, जिसे हम लोग आम जनता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आम जनता, मतलब साधारण लोग जिसे हम लोग कहते हैं। शहर कोई वार्डों में बांटा जाता है, शहर को कोई वार्डों में बांटा जाता है, जैसे पंचायत में होती है, वहाँ पर भी वही स्थिति होती है। और इन वार्ड पार्षदों का चुनाव जनता करती है, और वार्ड सदस्यों का चुनाव यानी कि पार्षद जिसे कहा जाता है उसका भी चुनाव वही लोग करती है, ठीक है। अभी हम लोग इसका एक अंतर को देखेंगे, कौन सा अंतर है, देखिए ग्राम पंचायत और शहरी निकाय के कार्य की तुलना करें, मतलब किस तरह कार्य किया जाता है। देखिए ग्राम पंचायत के कार्य और शहरी निकाय के कार्य, देखिए पंचायत के विकास हेतु वार्षिक योजना यानी कि बजट बनाता है 1 वर्ष के लिए। और शहर में क्या होता है, देखिए नगरों के विकास हेतु वार्षिक योजना बजट बनाती है, यहाँ पर भी वार्षिक बजट योजना बनाती है, और उसी के अनुसार वहाँ कार्य भी होती है। देखिए ग्रामीण पेयजल, सड़क, पुल आदि की व्यवस्था करना, मतलब गांव में यही चीज़ है तो इसके लिए कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, देखिए शहर के सार्वजनिक सड़क, नालियाँ, अस्पताल, रखरखाव का और साफ सफाई करवाना, ये उनके कार्य होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए सी में क्या है, ग्रामीण विद्युतीकरण की व्यवस्था करना, गांव में जो विद्युतीकरण होता है उसको मतलब अच्छे से रखरखाव करना, ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी कार्य है। सी में देखिए सार्वजनिक सड़कों एवं गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना, मतलब यहाँ पर भी विद्युतीकरण है, वहाँ पर भी सार्वजनिक जो सड़क है, गली है, वहाँ पर प्रकाश मतलब लाइट, यानी कि वो विद्युत का ही या दूसरे प्रकार से हम लोग वहाँ ला सकते हैं, लेकिन लाइट होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखिए
पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग, इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर भी शुद्ध एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति भी होती है। और यहाँ देखिए कृषि एवं बागवानी योजना बनाना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना और प्रमाण आदि निर्गत करना, ये नगर यानी कि शहर की कार्य होती है, शहर निकाय की काम होती है। और ये जितना सारा हम लोग इधर पढ़े ग्राम पंचायत, तो इसका ये कार्य होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसका नेक्स्ट देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। पंचायत सेवक के क्या कार्य होते हैं? पंचायत जो सेवक होते हैं उसका कार्य क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। पंचायत सेवक के निम्न कार्य होते हैं। क्या कार्य? निम्न कार्य। किस किस कार्य में वो भाग लेते हैं? देखिए, पंचायत सेवक सरकार द्वारा नियुक्त होता है। किनके द्वारा? सरकार के द्वारा। वो ग्राम सभा का सचिव करता है। वहाँ ग्राम यानी कि जो ग्राम सभा होता है उसका सचिव होता है, गांव सभा का सचिव होता है। वो गांव सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक को आहूत करता है, मतलब वहाँ बैठक बुलाता है तो वो रहता है, वहाँ सब कुछ जो गतिविधि होता है उस सब का निगरानी रखता है, सबका लेखा जोखा भी रखता है, सब कुछ उसका इस तरह का कार्य होता है। बैठक में जो निर्णय या चर्चाएं हुई उनका रिकॉर्ड रखना पंचायत सेवक का प्रमुख कार्य होती है। पहले मैंने बोल दिया कि उसको लेखा जोखा करके रखना, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उस मीटिंग में कितने सारे लोगों का उपस्थित हुआ है, ये सारी रिकॉर्ड रखता है कौन? पंचायत सेवक। अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट, जिला स्तर पर पंचायती जो राज व्यवस्था के गठन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए राज्य के प्रत्येक जिला में जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला स्तर पर यह सबसे उच्चतम कड़ी है और जिला परिषद के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। और जिला परिषद के ये सदस्य होते हैं निम्नांकित। देखिए क में हम लोग देखेंगे, जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब हम लोग करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। ठीक है, इसका ख देखिए क्या है, जिला के सभी पंचायत समिति प्रमुख होते हैं। सभी पंचायत जो समिति होते हैं ये प्रमुख होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के उस क्षेत्र के भी सदस्य होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका जो लास्ट बचा है, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक विशिष्ट सदस्य उपयुक्त सभी सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं जिसे जिला परिषद कहा जाता है। मतलब सभी मिलजुल कर एक सदस्य का चुनाव करता है और उसी के आधार पर उसे अध्यक्ष का पद भी दिया जाता है। ग्राम सभा में महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन करें। ग्राम सभा में किस तरह का कार्य होता है इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। देखिए पहला नंबर में देखिए, ग्राम सभा का एक चुना हुआ प्रमुख होता है। ग्राम सभा का क्या होता है? एक चुना हुआ प्रमुख, मतलब उसे हम लोग चुनते हैं, जिसे सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। उसका चुनाव ग्राम सभा करती है। उसका चुनाव कौन करती है? ग्राम सभा करती है। ख में देखिए, ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा ही स्वीकृति देती है और वहाँ के जो ग्राम पंचायत के जो कार्य होते हैं वो ग्राम सभा में ही उसको स्वीकृति देती है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव होता है और इसके द्वारा पंचायत के जो सदस्य होते हैं इसके द्वारा ही चुना जाता है। अभी देखिए, ग्राम सभा के सदस्य किसी विषय की जानकारी के लिए ग्राम पंचायत से सवाल जवाब कर सकते हैं। वहाँ
सवाल जवाब कर सकते हैं, मतलब पूछ भी सकता है और वहाँ वो लोग क्या कर सकता है, जवाब भी दे सकता है। ठीक है, अभी हम लोग इसका 5वां नंबर देखेंगे। गांव पंचायत के सचिव की नियुक्ति कैसे होती है और इसका कार्य क्या है? बड़ा क्वेश्चन है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है और इसका कार्य किस तरह के होते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होता है, यानी कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। वह निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, वरन उसकी नियुक्ति सरकार करती है। उसकी नियुक्ति कौन करती है? सरकार करती है। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है और जो चर्चा एवं निर्णय हुए उनका भी रिकॉर्ड रखता है। मतलब ग्राम सभा में जितने सारे चर्चाएं हुई, जितने सारे बैठक हुई, सारी चीज़ों का गतिविधि रखते हैं। अब देखिए, नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है? मतलब जो वो लोग काम करते हैं, कोई योजना बनाता है तो उसको तो पैसा चाहिए, तो पैसा जो है कहाँ से लाता है, ये प्रश्न है। ठीक है, नगर निगम की आय स्रोत कहाँ से? देखिए कम नंबर में देखिए, जल कर, संपत्ति कर, जल कर मतलब पानी का जो टैक्स होता है उसके लिए, संपत्ति जो जमीन है उसका जो कर टैक्स होता है वही, जिसे हम लोग खाजना कहते हैं, के रूप में लोग एकमात्र या एकत्र धन इकट्ठा करते हैं। वही धन इस कार्य के लिए लगाया जाता है। होटल कहते हैं, दुकान सभी से कर प्राप्त करते हैं। सिनेमा जैसे मनोरंजन कर से भी ये कर प्राप्त करते हैं और नगर निगम में ये पैसा को लगाता है अपने नगर को उच्च बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नगर निगम के विभिन्न कार्य को लिखिए। नगर निगम के विभिन्न कार्य और क्या क्या कार्य हो सकते हैं इसे भी हम लोग जानेंगे। देखिए, शुद्ध एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति। शुद्ध एवं पर्याप्त जल मतलब अच्छा पानी और उसकी देखभाल करना, उसकी रखरखाव करना, ये कार्य होती है। सार्वजनिक सड़कों और गलियों को प्रकाशित की व्यवस्था करना, ये हम लोग पहले ही पढ़े। मकान नंबरों की होल्डिंग नंबर जिसे कहा जाता है का भी निर्धारण करना। सार्वजनिक स्थलों, सड़क, नालियों, अस्पतालों की रखरखाव, साफ सफाई आदि व्यवस्था करना, ये सारा चीज़ है। जन्म एवं मृत्यु की पंजीकरण करना, प्रमाण पत्र निर्णय करना, मच्छरों, कीड़ों आदि के प्रकोप की रोकथाम करना, ये सारा चीज़ करता है। ग्राम पंचायत कौन सी योजनाएं तैयार करती है? ग्राम पंचायत क्या करती है? कौन सी योजनाएं तैयार करती है? ग्राम पंचायत निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं तैयार करती है। पहला नंबर में वार्षिक योजना, बजट पंचायत के विकास के लिए, कृषि एवं बागवानी योजना के लिए, मनरेगा के तहत मजदूरों की काम देना, उसकी भुगतान करना, ये सारा चीज़ उन्हीं लोगों के द्वारा होता है। मनरेगा के तहत ये मजदूरों को काम भुगतान करना। पशुपालन, मत्स्य पालन, दूध उद्योग को बढ़ावा देना, ग्रामीण पेयजल, सड़क, पुल आदि की व्यवस्था करना, ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देते हुए अपने पंचायत के अधीन विद्यालयों का भी निगरानी रखना। ये सारा चीज़ जो है ये इसके ऊपर रहता है। इसके ग्राम पंचायत के योजना तैयार करते समय ये चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मुखिया का चुनाव कैसे होता है? मुखिया का चुनाव कैसे होता है? देखिए, मुखिया जो है वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुखिया का चुनाव निर्वाचित द्वारा होता है। पंचायत का कोई भी व्यक्ति जिसकी 21 वर्ष हो
और वे सरकार के अधीन लाभ पद पर नहीं हो, उसे मुखिया के उम्मीदवार हम लोग बना सकते हैं, या वो खड़ा अपने से हो सकते हैं उम्मीदवार बनने के लिए। मुखिया के कार्य क्या है देखिए, मुखिया ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है, वार्ड सदस्यों के बहुमत से योजना को स्वीकृत करना और विकास के कार्य को में लागू करना, गांव पंचायत कमियों पर नियंत्रण रखना, पंचायत के कार्य के लिए पंचायत निधियों से भुगतान हेतु चेक जारी करना, ये सारा कार्य उन्हीं के द्वारा होता है। देखिए, नगर निगम अपने निर्णय किस प्रकार लेती है। ऐसे एग्जिट निर्णय जो पूरे शहर को प्रभावित करते हो उन्हें पार्षदों द्वारा, ये पार्षद है, पार्षद जिसे हमारा ग्राम जो पंचायत होते हैं, पंचायत में वार्ड सदस्य कहा जाता है और नगर निगम में पार्षद कहा जाता है, ठीक है। समूह की समितियां विभिन्न मुद्दे पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है, जैसे एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना, इसकी भीड़भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करवाना, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई करना आदि। पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों जो है सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। जब एक वार्ड के अंदर सदस्य समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षदों या संपर्क कर सकते हैं, जैसे अगर बिजली के खंभे या खतरनाक तार लटक कर नीचे आ गई हो, या स्थानीय पार्षदों की मदद से ये हम लोग काम कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यही ख़त्म करेंगे, और ये वीडियो शुरू से आप लोग लास्ट तक जो देखे इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट अब तक जुड़े हुए हैं वो सभी को बहुत धन्यवाद। और न्यू स्टूडेंट जो है वो लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग ज़रूर करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।